हेलो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर से अभी अभी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में हाथापाई हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो असेंबली सेशन है वो नॉर्मली स्टार्ट हो रहा था, तभी इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद एक बैनर लेके आ जाते हैं जिस पे लिखा है वी डिमांड रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में भी बात की है। अब आपको पता होगी कि बीजेपी पहले से ही 35A और 370 के अगेंस्ट रहा है, तो नेचुरली उनका यहाँ पे रिएक्शन देखा गया। जो बीजेपी के एमएलएज थे उन्होंने रिएक्ट किया इस बारे में, और आप देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी के एमएलएज हैं ये भी वेल के पास चले गए जहाँ पे ये बैनर लेके आए थे, और वहाँ पे थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो गई। अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कैसे हाथापाई हो रही है, काफ़ी लोग इसमें कूद गए थे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीजेपी के जो एमएलएज थे वो अटैक किए, और शेख खुर्शीद के लिए कुछ लोग और भी कूद गए, जैसे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन हो गए या और भी बहुत सारे लीडर्स, जो एनसी के भी कुछ थे जिन्होंने इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश की, जो 370 के सपोर्ट में रहे हैं आज तक। तो ये यहाँ तक की न्यूज़। फिर आगे क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो भी बीजेपी के एमएलएज थे इनको फिर मार्शल्स ने यहाँ से वापस लेके गए बाहर, असेंबली के बाहर। इनको 3 से 4 ऐसे एमएलएज थे जिनको असेंबली से बाहर लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे इनको बाहर लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ द टेंशंस दैट वर क्रिएटेड। अब यहाँ पे एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने वाली ये है कि इस न्यूज़ से आप इतना समझ सकते हैं कि बीजेपी स्ट्रांगली 370 के अगेंस्ट है। दैट मीन्स 28 एमएलएज जो बीजेपी के हैं वो स्ट्रांगली 370 के अगेंस्ट है, ये हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन बाकी के एमएलएज है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द एमएलएज जो हैं वो एक साइड है, मतलब वो 370 को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक सेक्शन एक हो गया है कि जैसे एक साइड से अराउंड 60 एमएलएज हैं, दूसरी साइड से बीजेपी के अराउंड 28 एमएलएज हैं, जो अब रोज एवरीडे कोई ना कोई बात आ रही है जब से कि ये सेशंस स्टार्ट हो गए। जैसे कि आप ये न्यूज़ देख पा रहे होंगे जो मैं अभी आपको समझा रहा था। अभी इशू ये हो गया है कि यहाँ पे बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ द एमएलएज बन गया है, जिसमें बीजेपी के जो भी इश्यूज आ रहे हैं जैसे बाकी इश्यूज के साथ, जहाँ पे आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि आज इनफैक्ट ये फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया है। आपको पता होगी कि पहले ही दिन कैसे एक रेजोल्यूशन लेके आए थे पीडीपी के एक लीडर वहीद पर्रा, तो वो पीडीपी को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो तब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो पास नहीं हुआ था बिकॉज दैट वाज नॉट बॉट बाय द गवर्नमेंट। और उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है या सीएम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने भी बोला था कि दिस इज जस्ट फॉर द कैमराज, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट नेक्स्ट डे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रूलिंग पार्टी है, वो जो गवर्नमेंट है वो लेके आ गए थे एक रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, और वो पास हो गया था। आफ्टर पुटिंग टू वोट उसको मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट मिला था। इनफैक्ट उसको पीडीपी से भी सपोर्ट मिला था। पहले तो पीडीपी के लेके आए थे, बट जब नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आया तो उस टाइम पे भी उसको सपोर्ट मिल गया था पीडीपी की तरफ से। तो दैट वाज अ बिग स्टेप। पर उस टाइम पे भी आपको पता होगी कि बीजेपी की जो एमएलएज थे उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज़ को कंटेस्ट किया था कि हम इस चीज़ को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट जैसे कि आपको पता होगी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी है, उन्होंने भी इसको स्ट्रांगली बोला था कि नो, दिस शुड नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे, और इस चीज़ का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि कल आपको पता है कि दिस शुड नॉट हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज, उस चीज़ को लेके इश्यूज आ गए थे कि जो रेजोल्यूशन एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेके आ गए थे। तो जब आप आगे देखेंगे यही न्यूज़ यहाँ पे आप जो देखेंगे कि ये रेजोल्यूशन जो लेके आ गई थी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, जैसा कि एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग स्टेप कि पहले ही ऐसा एक रेजोल्यूशन लेके आ गए थे। इट वाज अ बिग स्टेप जहाँ पे फिर से बीजेपी ने इस चीज़ को काफ़ी स्ट्रांगली बोला था कि हम ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अपराइजिंग हो गई थी, लोग टेबल पे चढ़ के, कुछ बीजेपी के जैसे श्याम लाल शर्मा हो गए, वो टेबल पे चढ़ के भी इस चीज़ के खिलाफ बोलने लग गए थे। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे जो भाई है इंजीनियर रशीद के, शेख खुर्शीद, जैसे शेख इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद जो है वो एक यहाँ पे बैनर लेके आए थे आज असेंबली में, जिसकी वजह से फिर एमएलएज बाकी जो थे बीजेपी के वो काफ़ी भड़क गए इस चीज़ को लेके। उन्होंने काफ़ी रिजेंटमेंट दिखाई कि हम ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी हो गई थी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वहाँ पे वो सपोर्ट करने लग गए थे टू द बैनर कि हम इस साइड में जा रहे हैं, वी सपोर्ट द रेस्टोरेशन ऑफ 370। तो वहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट लीडर जैसे सजाद लोन हो गया, वहीद पर्रा हो गया, ये सब लोग सपोर्ट करने लग गए थे इस प्रोसेस को। और आपको पता होगी वहीद पर्रा वाज रेस्पॉन्सिबल टू गेट दिस थिंग इन द फर्स्ट प्लेस। जब पहली दिन ही ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन वो एक रेजोल्यूशन लेके आ गए थे रिगार्डिंग आर्टिकल 370। तो वेंसडे को ये रेजोल्यूशन लेके आ गए थे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है इन द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद इसको सेकंड किया था जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है अभी जम्मू एंड कश्मीर की, और काफ़ी सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया था। और जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया था कि बीजेपी स्ट्रांगली इस चीज़ को तब भी अपोज कर रहे थे, आज भी अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगी इट वॉज बीजेपी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने ये स्टेप लिया था टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 और जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो उसको बाइफरकेट कर दिया था इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दिस वाज अबाउट द बीजेपी, और ये आपको न्यूज़ पहले दिन ही पता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेशन, जब सेशन का पहला दिन था उसी दिन ये मिस्टर वहीद पर्रा ये एक रेजोल्यूशन लेके आ गए थे फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। सो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, एक 10th ऑफ अक्टूबर को एक बहुत ही शानदार ऑफर लेके आए हैं जिसमें आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप लिंक पे रजिस्टर करेंगे तो आपको मौका मिल सकता है टू गो टू वॉच द बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। जैसा आपको पता होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी जो भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। और इसके साथ आपको एक और फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको एक ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप भी मिल सकती है विद योर फैमिली। सो जस्ट एनरोल इट एज सून एज पॉसिबल ताकि आपको ये बेनिफिट्स मिले। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप पूरा इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर इंग्लिश में, तो आपके लिए लिबर्टी बैच लेके आया है अनअकैडमी। अगर आप बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहते हैं तो आरम बैच लेके आए हैं, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए शिखर बैच भी लेके आया है अनअकैडमी। सो डू रजिस्टर ऑन अनअकैडमी ताकि आपको ये फायदा मिले और आप यूपीएससी में टॉप कर पाए। अगर आप 2027 टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए आगाज बैच है जिसमें आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। होप यू लाइक द क्लास टुडे।